अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम धतूरा की बात करेंगे। अब जो धतूरा का प्लांट होता है वो दो तरह का होता है। एक धतूरा एल्बा जिसको वाइट फ्लावर प्लांट कहते हैं, एक धतूरा नाइगर जिसको ब्लैक फ्लावर प्लांट कहते हैं। इसका जो वो होता है फ्रूट होता है, जो फ्लावर्स होते हैं वो बेल शेप्ड होते हैं, जिसका फ्रूट होता है वो स्फेरिकल होता है, जिसके पास शार्प स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं, इस तरह का लगता है। और इसके पास येलोविश ब्राउन सीड्स होते हैं और जिसका फ्रूट्स और जिसके सीड्स होते हैं वही मोस्ट पॉइजनस होते हैं। इसके जो एल्कलॉइड प्रिंसिपल्स हैं उनका हमने नाम याद रखना होगा। जो एक्टिव प्रिंसिपल है वो एल्कलॉइड्स होते हैं, जिसमें आते हैं लीवोहायोसाइमिन, हायोसिन, स्कोपोलामीन एंड एट्रोपिन। इसके जो पॉइजनिंग के साइन एंड सिम्टम हैं वो किस तरह हमको मिलते हैं कि सबसे पहले ये जो हायर सेंटर्स होते हैं ब्रेन के उन्हें स्टिमुलेट करता है, देन मोटर सेंटर्स को स्टिमुलेट करता है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या कराता है, जो सिक्रीशंस होती हैं उनको इनहिबिट करा देता है, स्वेट और सलाइवा को इनहिबिट करा देता है, जो क्यूटेनियस ब्लड वेसल्स होती हैं उन्हें डायलेट कराता है, प्यूपल्स को डायलेट कराता है, और हीट रेगुलेशन सेंटर जो होता है उसको स्टिमुलेट कर देता है, और फिर स्टिमुलेशन के बाद उसको डिप्रेशन कराता है, एंड देन लास्टली पैरालिसिस हो जाती है ऑफ द वाइटल सेंटर्स इन मेडुला। जिसके साइन एंड सिम्टम्स हैं वही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्हीं साइन एंड सिम्टम्स का ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है कि उन्हीं साइन एंड सिम्टम्स से ज़्यादा हमने धतूरा पॉइजनिंग को डायग्नोस करना होता है। इसके साइन एंड सिम्टम्स के लिए ये स्टेटमेंट याद रखनी है कि इसके साइन एंड सिम्टम्स को हमने किस तरह डिस्क्राइब किया हुआ है। ड्राई एज अ बोन, रेड एज अ बीट, ब्लाइंड एज अ बैट, हॉट एज अ हेयर, मैड एज अ वेट हैन। और ये हाफ एन आवर में आ जाते हैं। अब ये ड्राई एज अ बोन का क्या मतलब है? ड्राई एज अ बोन का ये मतलब है कि ये धतूरा कराता क्या है, जो उसका बिटर टेस्ट होता है, माउथ में बिटर टेस्ट कराता है, और सलाइवा की इनहिबिशन करा देता है, जिसकी वजह से माउथ ड्राई हो जाता है और थ्रोट भी ड्राई हो जाता है, और जो बंदा है वो उसको डिफ़िकल्टी होती है टॉकिंग में, उसको अनक्वेंचेबल थर्स्ट हो रहा होता है, उसको डिस्फेजिया हो रहा होता है। उस ड्राइनेस ऑफ माउथ और थ्रोट की वजह से हमने इसको कहा है ड्राई एज अ बोन। रेड एज अ बीट इसलिए क्या, क्योंकि जो फेस होते हैं वो बिल्कुल फ्लश्ड हो जाते हैं ड्यू टू डायलिटेशन ऑफ द क्यूटेनियस ब्लड वेसल्स, जिसकी वजह से हमने इसको रेड एज अ बीट का। ब्लाइंड एज अ बैट इसलिए का क्योंकि जो प्यूपल्स होती हैं वो डायलेट हो जाती हैं, और जो अकोमोडेशन रिफ्लेक्स होता है वो बेसिकली लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से जो विजन है वो नियर विजन जो होता है वो हमारा पैरालाइज हो जाता है, जिसकी वजह से हमने ब्लाइंड एज अ बैट का है। आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो रेस्ट हो चुका होता है, और जो स्किन होती है वो बिल्कुल ड्राई एंड हॉट फील हो रही होती है, जिसकी वजह से हम हॉट ऐसा हेयर कहते हैं, क्योंकि जो स्वेट की सिक्रीशन है वो इनहिबिट हुई होती है, और जो हीट रेगुलेशन सेंटर है वो स्टिमुलेट हुआ होता है। दूसरा, इसमें जो फिर बाद में गिडीनेस होती है, अनस्टेडी गेट होती है, जिसकी वजह से जो इसकी जो हमको साइन सिम्टम्स मिल रहे होते हैं बिल्कुल इस तरह लग रहा होता है जैसे जो इंडिविजुअल है वो बिल्कुल ड्रंक हुआ हुआ। एंड लास्टली क्या होता है, जब माइंड आके अफेक्ट होता है तो रेस्टलेसनेस होती है, कन्फ्यूजन होती है, और फिर लेटर डिलीरियम होता है, और जो बंदा होता है ही और शी मटर्स इनडिस्टिंक्टिव वर्ड्स, जिसकी वजह से हमने मैड ऐसा वेट हैंड का है। विजुअल और ऑडिटरी हेलुसिनेशंस भी हो रही होती हैं, और विजुअल और ऑडिटरी हेलुसिनेशंस किस तरह हमको नज़र आ रही होती हैं कि जो बंदा होता है ही और शी इज़ ग्रास्पिंग एट इमेजिनरी ऑब्जेक्ट्स, ही इज़ पिकिंग अप हिज क्लोथ्स, और इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइंडिंग क्या मिलती है कि अपनी टिप्स ऑफ हिज फिंगर से वो इमेजिनरी थ्रेड्स को पुल कर रहा होता है। और जो इसके साइन एंड सिम्टम्स हैं इतने ज़्यादा हैं, तो इसके लिए हमने 9 Ds रखें कि 9 Ds इसके बेसिकली साइन एंड सिम्टम्स हैं, जिसको हमने समराइज़ किया है। वो 9 Ds क्या हैं? ड्राइनेस ऑफ माउथ एंड थ्रोट, डिफ़िकल्टी इन टॉकिंग, डिस्फेजिया, डायलेशन ऑफ क्यूटेनियस ब्लड वेसल्स, डायलेटेशन ऑफ प्यूपल्स, ड्राई हॉट स्किन, ड्रंकन गेट, ड्राउजीनेस और डिलीरियम। तो ये याद रखनी है। फेटल डोज इसकी है 100 to 125 सीड्स, और 60 मिलीग्राम फॉर एडल्ट्स एंड 4 मिलीग्राम फॉर चिल्ड्रन, वेरियस इसका फेटल पीरियड इज़ 24 आवर्स। इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है? हम स्टमक वॉश करें पोटेशियम परमैंगनेट से, और इसका जो एंटीडोट है दैट इज़ पाइजोस्टिग्मीन एंड नियोस्टिग्मीन। बाकी परगेटिव्स भी हम दे सकते हैं, और बाकी जो ट्रीटमेंट होती है वो सिम्टोमेटिक होती है। पोस्टमार्टम अपीयरेंसेस क्या मिलती हैं? उनको एस्फिक्सिया की मिलती हैं। जो सीड एंड सीड दे आर बेसिकली रेजिस्टेंट टू प्यूट्रिफेक्शन। जो सीड्स हैं हमको स्टमक में मिल सकते हैं, और हमको जीआई ट्रैक्ट की कंजेशन मिलती है। मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स के मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स ये हैं कि इसको हम रोड पॉइजन भी कहते हैं, या स्टूपेफाइंग पॉइजन के तौर पे यूज़ होता है बिफोर रॉबरी या बिफोर किडनैपिंग समवन या बिफोर रेपिंग समवन। ये एज अ स्टूपेफाइंग पॉइजन के तौर पे यूज़ होता है, क्योंकि अभी हमने देखा इसके साइन एंड सिम्टम्स इतने ज़्यादा। तो होता क्या है कि जो लोकल लोग होते हैं वो टूरिस्ट को किस तरह अगर किसी टूरिस्ट की पिक पॉकेटिंग करनी हो या रॉबरी करनी हो तो किस तरह करते हैं कि वो जो सीड्स होते हैं उनको क्रश करके डिफरेंट फूड्स में, जिस तरह क्या कहते हैं, डिफरेंट फूड्स हो गए, डिफरेंट ड्रिंक्स हो गई, लाइक टी, ड्रिंक, पान, इसमें क्रश सीड्स दे देते हैं और पाउडर्ड सीड्स दे देते हैं, जिसकी वजह से फिर हमको ये जो साइन एंड सिम्टम्स हैं ये मिलते हैं उस टूरिस्ट में। और जो जब टूरिस्ट अपने नॉर्मल उसमें आता है, जब वो नॉर्मल कॉन्शियसनेस में आते हैं तो वो देखते हैं कि उसकी पिक पॉकेटिंग हो चुकी होती है। दूसरा ये भी देखा गया कि जो टूरिस्ट होते हैं अगर तो वो नॉर्मल कॉन्शियसनेस में नहीं आया, अगर तो वो पुलिस के पास कंप्लेन करा जाता है, तो सिंस उसकी जो गेट होती है वो बिल्कुल ड्रंकन होती है, जो पुलिस वाले ऑफिसर्स भी होते हैं उनको ऐसा लगता है कि ये जो इंडिविजुअल है ये ड्रंकन हुआ है, इसको धतूरा पॉइजनिंग नहीं हुई, तो इसलिए ये रोड पॉइजन के तौर पे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका ये कि रोड पॉइजन के तौर पे ये यूज़ होता है। इसको स्टूपेफाइंग पॉइजन कहते हैं।
चिल्ड्रंस में भी चिल्ड्रंस को किडनैप करने के लिए ये जो अपना ये जो सीड्स हैं वो क्रश करके पाउडर करके कैंडीज़ में या डिफरेंट लॉलीपॉप्स में दे दिए जा सकते हैं, जिससे फिर जो चिल्ड्रन होंगे वो ईजिली किडनैप हो जाते हैं। तो इससे रिलेटेड क्या हमारे पास मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स हैं कि इट इज़ अ रोड पॉइजन, एक्सीडेंटल पॉइजनिंग हो सकती है बाय इंजेक्शन ऑफ रॉ फ्रूट या रॉ सीड्स, और ये एफ्रोडिजियक के तौर पे भी यूज़ होता है। रोड पॉइजन, एक्सीडेंटल एंड एफ्रोडिजियक, दैट आर द मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ धतूरा। इसके 9 Ds और साइनस सिम्टम्स याद रख लीजिएगा। वो और इसका एल्कलॉइड जो प्रिंसिपल हैं वो भी लीवोहायोसाइमिन, हायोसिन, स्कोपोलामीन एंड एट्रोपिन। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू धतूरा। आई होप इसकी समझ में आ गया हो, एंड थैंक यू।